ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, जो भी बोल लो इसको, हार्ट अटैक्स, किडनी फेलियर्स, कैंसर, एपिलेप्सी एंड अदर काइंड ऑफ ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस, इसमें जो आपका ऑयल है कुकिंग का वो एक मुख्य भूमिका निभाता है. सो दिस इज़ ज़ीरो ऑयल कुकिंग विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ ओवर हियर. ओके, तो मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया कढ़ाई के अंदर. ये स्टील की कढ़ाई है, एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक वगैरह की कढ़ाई आप ना प्रयोग में लाएं तो अच्छा होगा. आपको पता ही होगा उसके क्या नुकसान होते हैं. तो इसके अंदर एनीवेज मैंने जीरा डाल दिया है. थोड़ी सी मैं इसमें ही हल्दी डाल दूँगा. और इसमें मैंने एक कसूरी मेथी की तरह एक पहाड़ी मेथी आती है, मैं इसका नाम अभी भूल गया हूँ. जो लोग गढ़वाली होंगे, गढ़वाल से होंगे, उनको पता होगा इसका नाम. वो डाला है मैंने इसमें. और जितने भी चीज़ें आपकी हैं, गरम मसाला वगैरह, वो मैंने इसमें डाल दिया है. ओके, सो ऑयल की जगह मैं इसको अभी इसके अंदर फ्राई करूँगा. राइट, तो जैसे आप ऑयल के अंदर कुकिंग करते हैं, हम थोड़ा सा ऑयल के अंदर इन चीज़ों को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे, गर्म कर लेंगे. और फिर जो बाकी का आपका जो रेसिपी है, प्रोसेस है खाना बनाने का, वो वैसे ही चलेगा. सो दिस इज़ ज़ीरो ऑयल कुकिंग. आई एम रिपीटिंग, ज़ीरो ऑयल कुकिंग. आई मीन इतना तो बेसिक साइंस आपको पता ही होगा कि आप अगर घी को भी खा रहे हैं या कोई भी ऑयल खा रहे हैं, अगर चाहे वो कितना ही अच्छा हो सेहत के लिए, अगर आप उसको साड़ के जला कर खाएंगे तो वो टॉक्सिक बन जाता है, वो पॉइजनस हो जाता है. हाँ, खाना बड़ा स्वाद लगेगा, स्वादिष्ट होगा, बट आप अपनी ज़ुबान की गुलामी मत कीजिए. इसीलिए जब हम काली को दिखाते हैं तो उनकी जीभ को बाहर दिखाते हैं. उसके और भी कई मीनिंग्स होते हैं, बट आप अपने जुबान को काट के बाहर फेंक दीजिए. अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है, आपको एक बुद्धि का स्तर अच्छा चाहिए अपने खानदान में, आपको जड़ता नहीं चाहिए बुद्धि की, आपको इंटेलिजेंस चाहिए, अवेकनिंग चाहिए, मिनट टू मिनट अवेकनेस चाहिए, ताकि आप अपने नाक कान में मुंह में उंगली ना देते रहें. बड़ी उम्र में भी थोड़ी सी चिंता हो तो आप एंग्जाइटी प्रोन हो जाएं या बड़बड़ाने लगें या गुस्सा आ जाए आपको. सो अगर आप इस तरीके की जड़ता नहीं चाहते, दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, और आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा चाहते हैं, तो आप तेल को साड़ के मत खाइए. और जो पराठा होता है, जो हम लोग खाते हैं बहुत, पंजाब के लोग, मुल्तान के लोग, सिंध के लोग, और अब तो और भी बहुत लोग हमसे सीख के पराठे खाने लगे हैं. उनको फेवरेट चीज़ है पराठा. स्वाद है, अच्छा है, उसमें कोई मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ. मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप पराठा जैसे बनाते बना लीजिए, फिर पराठे को तवे से नीचे उतार कर उसमें आप अपना घी लगाइए, बटर लगाइए, घी लगाइए, जो भी आपको पसंद है. उसको आप घी को साड़िए मत, उसको जलाइए मत, उसको ओवर हीट मत कीजिए. उससे क्या होता है कि वो जो पराठा आप सुबह सुबह पराठे खाते हैं, अपने बच्चों को ठूसते हैं, और आप कहेंगे अरे मैं तो A2 घी प्रयोग कर रहा हूँ, हम तो A2 मिल्क पीते हैं. अरे भैया, A2 घी तो खा रहे हो, मगर A2 घी को भी अगर आप साड़ के खाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना. फिर लोग बोलते हैं अरे हम तो इतना बढ़िया खाते हैं, अपने बच्चों को तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ खिलाते हैं, महंगी से महंगी चीज़ खिलाते हैं. बात, और फिर भी देखो, ये मेड्स लोगों के बच्चे कभी बीमार ही नहीं होते, और हमारे बच्चे कंटिन्यूसली बीमार रहते हैं, हम भी बीमार रहते हैं. हमारा मेडिसिन का इतना खर्चा आता है, हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहते हैं हर महीने कंटिन्यूसली. कभी कोई बीमार, कभी परिवार में कभी कोई बीमार. तो वो मेड्स के बच्चे जो हैं, उनको ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स पता है. उन मेड्स को छोटी छोटी ट्रिक्स पता है, क्योंकि उन्होंने अभी भी अपने ट्रेडिशंस को छोड़ा नहीं है. वो अब्राहमिक माइंडेड नहीं हो गए. उनके पास अभी भी ज्ञान है जो आपको मैकलॉय के स्कूल कॉलेज में डिग्री में नहीं दिया जाता, मगर उनके पास वो चीज़ अभी भी है. उन्होंने ट्रेडिशंस को अपने संजो के रखा है, संभाल के रखा है, और जनरेशन टू जनरेशन वो पास हो रहा है. हाँ, अब दुख ये है कि ये जो मोबाइल फ़ोन सस्ता कर दिया, डेटा सस्ता कर दिया, तो अब वो जड़ता, वो पेनिट्रेशन अब्राहमिकिज्म की, उस अज्ञान की, अब गाँव देहात में भी हो रही है. तो वहाँ पर भी ये ज्ञान कब तक बचेगा, और वो भी अंधकार में डूब जाएंगे. भगवान मालिक है. जो मैं ऑयल फ्री कुकिंग कर रहा हूँ आपके सामने, मैंने अभी पानी के अंदर अपना जो मसाले थे सारे के सारे, वो देखो ऐसे हल्के हल्के भून लिए हैं. उनको ऑयल में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल सड़ा होता है, उससे, जैसे मैंने बताया आपको, उससे आपकी सेहत ख़राब होगी. वो फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है जो आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ देते हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ. ये मैंने इसमें काट के सब्जियाँ डाल दी हैं, जैसे आप डालते हैं. आप कुछ लोग बोलोगे सब्जी मैंने बड़ी मोटी मोटी काटी है. मैं इतना वो एस्थेटिक्स पे अभी नहीं जाऊँगा, फटाफट कुकिंग कर रहा हूँ, आई डोंट हैव मच टाइम. अच्छा, हम लोग अपने किचन्स में किसी को घुसने नहीं देते. उसका मतलब ये है कि हम अपना खाना खुद से खाते हैं, और हम चाहे वो घर में लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, सबको कुकिंग सिखाते हैं. ये काम ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं का ही है. तो जैसे बचपन में मेरे माता पिता ने, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे को भी कुकिंग करना सिखाया. और इसमें कोई जातिवाद नहीं है कि हम अपने किचन में किसी को घुसने नहीं देते. इसमें यह है कि साफ़ सफाई, और किसी जो दूसरा आदमी है वो कितना जड़बुद्धि है, वो कितना हाइजीन मेंटेन करता है, उसके हाथ कितने साफ़ हैं, उन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं. तो इसलिए हम अपने किचन में किसी और को घुसने नहीं देते. और जैसे हम लोग तो कब जब बाहर से आते हैं तो अपने हाथ पैर धोते हैं, अच्छे से मुँह धोते हैं, कपड़े को चेंज करते हैं, अपने आप को पूरा डिसइंफेक्ट करते हैं. और ये सिर्फ कोविड की वजह से नहीं, या पेंडेमिक की वजह से नहीं, ये ट्रेडिशन शुरू से चलता आ रहा है. तो फिर हम एक खास प्रकार के कपड़े डाल के अपने किचन में घुसते हैं. आज भी अगर आप होटल्स में जाएंगे तो वहाँ पे शेफ़ एक टोपी लगाता है, ग्लव्स पहनता है, मास्क लगाता है, और एक एप्रन आगे बांधता है. क्यों लगाता है? ताकि खाने में कोई जैसे बाल ना गिर जाए उसमें. अगर जैसे शेफ़ को कोई खांसी जुकाम या कुछ और प्रॉब्लम है तो वो खाने के अंदर वो चीज़ें ना जाएँ. तो ये, इसमें कोई जातिवाद नहीं है जो आपके दिमाग में घुसा दिया गया है. इसमें प्योर साइंस है, इसमें हाइजीन है. तो ये मेरे मिलेट्स हैं, ये बैनियार्ड मिलेट्स हैं. अब क्योंकि मैं भी मैकलॉय के मिशनरी स्कूलों में गया हूँ, तो बैनियार्ड मिलेट का हिंदी का
लोकल नाम मेरे को नहीं ज्ञात, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो ये बैनियार्ड मिलेट है। अब इन मिलेट को मैंने रात को सोक कर लिया था, इसके अंदर मैं डाल दूँगा और मेरे मिलेट्स रेडी हो जाएंगे, दैट्स इट। और साथ में मैं जब तक ये बनेंगे तब तक मैं काफ़ी विनेगर डाल के, एप्पल सीडर विनेगर डाल के मैं थोड़ा सैलेड खा लूँगा। और साथ में अगर आप वैसे A2 का कर्ड अगर आपके पास है, हम लोग कर्ड्स को रिकमेंड नहीं करते हैं, बट अगर आप चाहते हैं तो उसके साथ कर्ड खा सकते हैं, कोई आप दाल ले सकते हैं। तो इसका ये मिलेट जैसे समझ लीजिए पुलाव बनता है वैसा बन जाएगा। मिलेट्स की और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो आप मिलेट्स को अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना धीरे धीरे शुरू कीजिए। एंड ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट गेहूँ एंड चावल, स्पेशली द काइंड ऑफ गेहूँ एंड चावल, द व्हीट एंड राइस वी आर गेटिंग दीज डेज, जो कि हाईली प्रोसेस्ड होता है, फर्टिलाइजर से कुक किया होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं उसमें, दे आर पॉलिश्ड विद ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। वो सब ज्ञान आपके पास है, बस करने वाली चीज़ है, थोड़ा एफर्ट मारो, आप बार बार बीमार नहीं होंगे, सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, लाइफ क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जो पॉलिटिशियंस के हाथ में है, जैसे हमारा एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसके लिए आप सही टाइप के लोगों को वोट दीजिए। आप वोट इसलिए मत दीजिए कि जी उन्होंने इकॉनमी डुबा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे को टैक्स एग्जम्पशन नहीं दिया, मुझे फ्री बिजली पानी नहीं दिया। वोट उनको दीजिए जो आपकी नदियों को साफ़ करें, आपकी एयर पोल्यूशन को साफ़ करें, जो आपको सुरक्षा प्रदान करे, बार बार बम ब्लास्ट नहीं हो, टेररिस्ट नहीं हो, जीनोसाइड्स नहीं हो। सो आपके भारत की रक्षा करें, ताकि क्योंकि आप उस पैसे को लेकर कहाँ जाओगे। जैसे आपके पुरखों को अपने पुश्तैनी घर छोड़ के आने पड़े, जीनोसाइड को एस्केप करके वो यहाँ पर आए, मुल्तान, पंजाब, सिंध वगैरह से। तो ऐसा आपकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के साथ ना हो। आप उस चीज़ के लिए उन टाइप के वैसे नेताओं को आप वोट दीजिए जो आपको और आपके बच्चों के फ्यूचर में सुरक्षा प्रदान कर सकें। आप 2 पैसे कम कमा लेंगे, कोई बात नहीं, बट कम से कम आपको प्रोटेक्शन तो मिल रही है ना। क्योंकि वो क्या होता है फिर जब इस तरीके से कम्युनल वायलेंस होते हैं, बेसिस कल्टिज्म, कल्ट वॉर्स, तो सारा जो पैसा है आपने कमाया वो सारा एक ही बार में डूब जाता है, जैसे आपके एंसेस्टर्स का डूबा। इस चीज़ को ना भूलिए। जैसे मिलेट्स को मैंने लो फ्लेम पे रख दिया, हाई फ्लेम कभी ना प्रयोग करें, उसके भी नुकसान होते हैं। आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ChatGPT से पूछ सकते हैं। तो ये अगले 10 मिनट में बन जाएगा, तब तक मेरा अपना ऑफिस का काम चलता रहेगा। तो जब मैं एक जूनियर मैनेजर था और 3-4 लाख रुपए की सैलरी थी, आज से बहुत वर्ष पूर्व, और तब भी मैं अपना खाना बनाता था। जब मैं स्टूडेंट था तब भी बनाता था, और मैं तो एक साइंस का स्टूडेंट था, मैंने तो PMT क्लियर कर लिया था। बट चलो उसकी हिस्ट्री छोड़ो। तो चाहे आप CEO हो, चाहे आप वाइस प्रेसिडेंट हो, डायरेक्टर हो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप अपना खाना स्वयं बनाएं, अपने हिसाब से बनाएं। अगर आप आपके बच्चे हैं तो इसलिए तो फिर तो बहुत ही ज़रूरत है। और खाने में ना वाइब्स जाती हैं, खाना हमारी वाइब्स को कैच करता है, वो हमारी दिमाग की वेवलेंथ से कनेक्टेड होता है। तो आप खाने में अच्छी वाइब्स भेजिए और वो वाइब्स को आप स्प्रेड कर सकते हैं अपने बच्चों तक। अब आप किसी बाहर की मेड को कुक को बुला के खाना बनवा रहे हैं, उसका हाइजीन लेवल कैसा है, वो खाना कैसे बना रही है, सब्जियां धो रही है, नहीं धो रही है, दालें आजकल जो आती हैं इतनी गंदी होती हैं, वो कुछ ना कुछ शॉर्टकट करेगी। और अगर वो, जैसे मैं देखता हूँ कि लोगों ने बहुत से ये बांग्लादेशी रोहिंग्या उसको अपने घरों में किचन्स में घुसा लिया है। अरे आप क्या कर रहे हो भाई, आप वीडियोज़ देखो ना, वो लोग क्या क्या करते हैं हमारे भोजन के साथ। ओके, वो तो हमको इंसान भी नहीं समझते हो, दे डोंट इवन कंसीडर अस ह्यूमन बीइंग्स। वी आर काफिर्स एंड पेगन्स एंड हीदन्स फॉर दीज पीपल। वो उनकी गलती नहीं है, उनको ऐसा सिखाया जाता है, उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। दैट्स व्हाई दे कीप इट कम विद गन्स एंड दे डू स्टोन पेल्टिंग एंड आई मीन दे जस्ट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, द होल नेचर, द होल यूनिवर्स, द होल लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, whichever country they go to. So how can you invite them to your kitchen? और अगर आप मेरे को लॉजिक दे रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे बच्चे हैं, तो भाई हमारे माता पिता के भी बच्चे थे, हमारे माता पिता भी वर्किंग क्लास के ही थे, ठीक है। तो चाहे आप धन्ना सेठ हो, चाहे आप अंबानी हो, कुछ भी हो, आप अपना खाना खुद बनाइए। मैंने सुना है कि नीता अंबानी जी भी अपना भोजन खुद ही कुक करती हैं, ठीक है। हाँ, उनके हेल्पर्स हैं किचन में, बट जब तक खाना नहीं बनता 24 मतलब उस टाइम किचन में ही खड़ी रहती हैं। और ये बनाने में मेरे को अभी कितना टाइम लगा है, वो तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। अब बट ये वीडियो इज़ नॉट मोर देन 10 मिनट्स, लाइक 5-10 मिनट में खाना बन जाता है भाई। चाहे आप 5 लोगों के लिए बनाओ, हाँ आपने वो पागलों वाले स्वाद लगाने हैं और तड़के लगाने हैं, और मुर्गे खाने हैं और वो सब, तो तब तो फिर आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर यू। तो जब तक खाना बनेगा, ये हमारा सैलेड चलेगा तब तक, ठीक है। तो हाँ, इसमें आप देखेंगे कि मैंने हरा, लाल, सफ़ेद और ये व्हाटएवर कलर इट्स कॉल्ड, ये 4 रंग मैं खा रहा हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से नमक मिला लूँगा और विनेगर डाल लूँगा ऊपर से, या नींबू निचोड़ लूँगा जब तक मेरा भोजन बनेगा। और हैव यू नोटिस्ड, मैं प्याज को कभी भी हम काट के नहीं खाते हैं। और आजकल अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो प्याज को क्या करते हैं, छोटा छोटा इतना बारीक काट देते हैं अपने पैसे बचाने के, उसको फ़ायदा नहीं होता। अब वो क्यों, प्याज जो है आसपास के एयर से बैड बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है। कुछ लोग जो बीमार होते हैं, उनको नेज़ल प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो हम उनके बेड के पास प्याज काट के रख देते हैं। तो प्याज क्या करता है, जितने भी वायरसेस और बैक्टीरिया उसको होता है उसको अट्रैक्ट कर लेता है, और फिर हम उसको अनियन को फेंक देते हैं। तो अनियन जब भी खाएं, इंश्योर कि वो बस 2-3 मिनट पहले ही कटा हो, ताज़ा कटा हो, और वो अच्छे से धोया गया हो, और उसको काटा ना गया हो। और इसको अगर आप काटेंगे तो इसके अंदर जो रिच कैल्शियम है वो कंटेंट भी वाटर को, पानी को एक्सपोज होगा, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होगा, और फिर वो भी कम हो जाएगा, इसका जो कैल्शियम कंटेंट है। और इसका जो सेंटर है, इसके अंदर एक प्याज की बच्ची बोलते हैं उसको, अगर आप उसको लेयर बाय लेयर काटेंगे नहीं, बस ऐसे लेयर्स को ऐसे
पील ऑफ करेंगे तो सेंटर में जब आप उसके जाएंगे तो उसके अंदर छोटी सी बच्ची होगी, मतलब मिनी प्याज जिसको बोलते हैं, पतला सा होगा, क्यूट सा वो अक्सर वो कटता भी नहीं है, वो फिसल जाता है हाथ से। तो वो जो बच्ची है सेंटर में, उसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है। ओके, सो अगर आप दूध नहीं भी पीते हैं और जो लोग कैल्सीरॉल जैसे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स खाते हैं, स्पेशली आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, और जिनकी बोन्स वगैरह टूटी हैं, तो उनको मैं, या जो लोग जिम जाते हैं, पहलवानी कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि आप ये जो प्याज है, 3-4 प्याज खा लो ऐसे साइज़ के, और देसी प्याज खाओ, खाने से पहले खाओ, ताकि और साथ में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए होता है, तो साथ में आप उसके नींबू निचोड़ना जरूर ना भूलें, या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर है या कोई भी विनेगर है उसके साथ वो खा लें। सिरके वाले अगर आपको प्याज मिल जाए, दोज आर इवन बेटर, उससे आपका गट भी अच्छा हो जाता है आपको। और ये इतना सारा रफेज खाएंगे तो ऑब्वियसली आपको कब्ज नहीं होगी, और जो लोग कब्ज के लिए फिर वो कायम चूर्ण और पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। हाँ, बस ये है, इसको खाने के बाद आपको चलना है, आपको बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए आपका, क्योंकि रफेज को आपको हजम करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए यू हैव टू एटलीस्ट वर्कआउट और योगासन, जो भी आप करते हैं, जिम जाते हैं या रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो कम से कम 1-2 घंटे आपको करना आवश्यक है, नहीं तो आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। 2 छोटे से सेहत के ट्रिक जो आपको बचाएंगे कब्ज से और अनेक दूसरी बीमारियों से। तो आजकल सभी A2 मिल्क करते रहते हैं। A2 मिल्क हमारी देसी गायें देती हैं, जो भारत की गाय हैं, जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने जेनेटिक म्यूटेशन टेक्निक से बनाया था। और तो उसके फ़ायदे सबको ही पता है। आप थोड़े से भी अगर वैज्ञानिक माइंडेड है तो आप पता लगा लेंगे कि A2 का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। हाँ, उसके विरुद्ध बहुत सा प्रोपेगेंडा है, आप उसको इग्नोर कीजिए। और A2 घी मगर है बड़ा महंगा, 1500 से लेके 5-5, 6-6 हज़ार का A2 घी आपको 1 लीटर मिलेगा मार्केट में। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है कि जितनी भी भारत की भैंसें हैं वो A2 वाला दूध ही देती हैं। तो ये मेरे सामने है अमूल का भैंस का घी, जो कि उसी रेट में आता है, सस्ता है। ये 600 साढ़े 600 रुपये किलो आता है। मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को ये बता रहा हूँ जो A2 मिल्क कहते हैं कि बहुत महंगा है, A2 घी बहुत महंगा है, तो उनको एक ऑल्टरनेटिव का सुझाव मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरा कि अगर आप मिलेट या फिर आप जो भी भोजन करते हैं उसको खाने से पहले थोड़ा सा घी अपने गरम गरम भोजन पर डाल लेंगे, मतलब कि घी को आपको कच्चा भी नहीं खाना और इसको साड़ के भी नहीं खाना। दोबारा रिपीट करता हूँ, घी को ओवर कुक नहीं करके खाना, साड़ के परांठे तड़के में नहीं खाना, वो बेकार हो जाता है, उसमें फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं जो आपको कैंसर से लेकर पता नहीं क्या क्या बीमारी देते हैं, आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं। घी को आपको ना साड़ना है ना कच्चा खाना है ठंडा ठंडा, उसको आपको गरम गरम खाने पे डालना है। तो इसमें थोड़ा सा भी जो कोई वायरस बैक्टीरिया अगर होगा भी तो वो गरम खाने के ऊपर डालने से ख़त्म हो जाएगा, राइट, और ना ये सड़ेगा। और घी को थर्ड ट्रिक है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको कब्ज़ होती है, अगर मैंने इस घी को फर्स्ट बाइट में थोड़ा सा खा लिया, फर्स्ट बाइट जो आप पहला निवाला अपने मुंह में रखते हो भोजन का, फर्स्ट बाइट जो आप लेते हैं उसको, उसमें आप उसके अंदर आप घी डालकर खाइए, तो क्या होगा, जो आपका जो पूरा फूड पाइप है नीचे तक वो पूरा लुब्रिकेट हो जाएगा, तो उससे आपको कब्ज़ की जो प्रॉब्लम है उसमें वो आपकी थोड़ी बहुत ठीक होगी। ओके।